दोस्तों नमस्कार, प्यारे बच्चों नमस्कार। कल मैंने दो मुद्दों पे बात की थी। तो पहला इश्यू क्या था कि जो सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड का जो 10+2 ट्वेल्थ क्लास का जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ बच्चों के उम्मीद से कम मार्क्स आए हैं। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास के जो मार्क्स हैं इनका केवल इतना इम्पोर्टेंस है कि आप केवल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम के क्लियर होने से या ना होने से इन मार्क्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे तो केवल आप इतना पता लगता है कि आप इन जो फॉर्म निकलेंगे +2 बेस पे जॉब के उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भी खुद ही मेरे खुद +2 में 51% आए हुए। अब पता नहीं क्या सिस्टम है मार्किंग का, अभी इतना 90%, 80%, 85%, 99%, कई बच्चे 98% मार्क्स लेकर भी डिप्रेशन में चले जाए, मेरे 2% क्यों नहीं। अरे भैया इनको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है ना। आपकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट पे, जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट पे, आपकी क्या कमांड है ये मैटर करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए +2 के मार्क्स कोई मायने रखता। केवल उनको क्या है, उनका जो क्राइटेरिया है लगभग 50% ही रहता है, किसी का 40%, किसी में पास मार्क्स ही होता है। आईएएस में जो इंडिया का सबसे टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए केवल हमें ग्रेजुएशन पास चाहिए, चाहे किसी कैंडिडेट के 35% हो। तो वहाँ पे 90%, 80%, 70% ये कोई भी मैटर नहीं करता। तो पहले तो बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री माइंड रहे। ठीक है ना। आपका आगे इस +2 के बाद आप कितनी मेहनत करते हैं, खासकर वे बच्चे जिनका एक ही टारगेट है कि सरकारी जॉब को प्राप्त करना है। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। जो वन डे एग्जाम है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस पे, ठीक है ना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का 10वीं तक या 12वीं तक बेस अच्छा है तो ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन जिनका बेस ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि 10 का क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उनके लिए कोचिंग जरूरी हो जाती है। आजकल तो ऑनलाइन पे इतना मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उस मटेरियल को आपने कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, अरेंज करना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों का बेस नहीं है उनको उस मटेरियल को एक्वायर करने में, लेने में बड़ा दिक्कत रहता है। तो वहाँ पे कोचिंग संस्थाओं का रोल हो जाता है, और डिपेंड करता है कि जो आपको ट्यूटर मिला है वो आपको किस तरह से गाइड करता है। दूसरा मुद्दा ये था कि भैया हमने 2025 में, कल थोड़ा ना वीडियो में कुछ, एक तो लाइट नहीं थी कल हमारे यहाँ, तो मैंने बाद में देखा कि जो पसीना आया हुआ था वो क्या था, लाइट नहीं थी, लाइट और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी इस वजह से। तो दूसरा मुद्दा ये था कि 2025 में जो फाउंडेशन बैच के लिए अपने बच्चे लेने हैं उसमें मेरे 80 टू 90% बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। और ये बच्चे जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं उन्हीं के थ्रू आए हुए हैं। उनके कोई यार दोस्त के जैसे हमारे पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स के यार दोस्तों के बच्चे आए हैं, कुछ उनके रिश्तेदारी में, या कुछ उनके परिवार से। तो हमने केवल 10 या 20% ही बच्चे लेने हैं। और ये बच्चे अब की बार मैंने बड़ा ही सोच समझ के पेरेंट्स का इंटरव्यू मैंने साथ में लिया है। क्योंकि बच्चे को जब भी 10-20% तैयारी हो जाती है तो समझने लग जाता है मेरी सारी तैयारी हो गई है, और वो फिर बीच में भागने की कोशिश करता है। और आपको पता है कि 40-50% तैयारी से कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने पेरेंट्स को पहले ही बोला है कि ये जो बच्चे जैसे ही 30 या 40% तैयारी होगी, इनको ये लगेगा अब जरूरत ही नहीं है, तो उस समय आपको बड़ा ही सचेत रहना। और अब की बार वैसे भी मैंने वो बच्चे लिए जिनके पास 5-5, 6-6, 7-7 साल का टाइम है। तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है ना। इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, 2, 2.5, 3 साल तो तैयारी में लगेंगे। तीसरे या चौथे साल आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम निकलने का। अब की बार जो बच्चे तैयार हैं 2025 में, उनको 2 से लेकर 3 या 4 साल तक हो गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब की बार हम सीएचएसएल में, सीजीएल में, बैंकिंग में, स्टेनोग्राफर में, क्लरिकल में, जीडी में,
और MTS LIC इनमें कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे बच्चे, और भगवान से उम्मीद करते हैं कि इस साल वो बहुत से बच्चे कामयाब हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। तो पेरेंट्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा, ठीक है ना, आप धक्के से मेरे पास ले आ रहे हैं तो हमारे गले में सांप ना बांधे प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि उनका जब तक पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब की बार तो मैं बिल्कुल ही डिजर्विंग कैंडिडेट ले रहा हूँ, जो आराम से पिन ड्रॉप साइलेंस माहौल बनाए रखें, और जो उनकी ऊट पटांग हरकतें हैं वो ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, कोई क्लास की तैयारी नहीं है। हमारा किसी को पढ़ाना कोई मजबूरी नहीं है। हम तो बिल्कुल अब की बार करीम से भी करीम लेंगे, क्योंकि हमने लेना ही बिल्कुल लिमिटेड बच्चे हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो फीस के लालच में मैं कैसे बच्चे को ले लें जो क्लास का माहौल ख़राब करे, तो इनको हम अवॉइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।